अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुरम इस्फानी है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स की पहली वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये कोर्स डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है और पहला मॉड्यूल जो आप लोगों के लिए है वो है कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आएँ, प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। इस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट हमारे पास सब पार्ट्स हैं और उसका सबसे पहला जो सब पार्ट है वो है कि हम अपनी टारगेट मार्केट तक कैसे पहुँचें। टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो है कि सबसे पहले आप अपने टारगेट मार्केट को जो है वो आइडेंटिफाई करें। आप अपनी टारगेट मार्केट को जब आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो आपको चार मेजर फैक्टर्स की बेस पर अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपके पास है आपके टारगेट मार्केट की नीड। दूसरा फैक्टर जो है आपके पास है वो है आपके टारगेट मार्केट की डेमोग्राफिक्स। तीसरा फैक्टर जो है आपके पास है वो टारगेट मार्केट के इंटरेस्ट। और चौथा फैक्टर जो आपके पास है वो है बिहेवियर। अगर हम नीड के बारे में बात करें तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोग हमारी प्रोडक्ट को क्यों बाय करते हैं, लोग हमारी सर्विस को क्यों बाय करते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट लोग लेके जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज़ क्या होता है, इंटेंडेड पर्पस क्या होता है। दूसरा फैक्टर डेमोग्राफिक्स। इसमें जब हम लोग अपने टारगेट मार्केट को वैल्यूएट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। जो लोग हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं उनकी एज क्या है, क्या हमारी प्रोडक्ट को बच्चे बाय करते हैं, अडल्ट्स बाय करते हैं, यंग लोग बाय करते हैं, ज़्यादा एज एल्डरली बाय करते हैं। जो लोग बाय करते हैं उनका जेंडर क्या है, मेल के अंदर हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है या फीमेल के अंदर हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट पॉपुलर है। फिर जेंडर के पर्सपेक्टिव से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बाय कौन करता है और यूज़ कौन करता है। फिर जो लोग हमारी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उनकी पर्सनल इनकम क्या है और उनकी हाउस होल्ड इनकम कर लेकर सारे लोग फैमिली में अगर अपनी इनकम को इकट्ठा करें तो उनकी इनकम क्या बनती है। बायर का, यूज़र का एजुकेशन लेवल और उसकी ऑक्यूपेशन। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हमारी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या कम पढ़े लिखे लोग बाय कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बाय कर रहे हैं तो क्या आईटी ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, बिजनेस ग्रेजुएट कर रहे हैं, सोशल स्टडी के लोग कर रहे हैं। और जो लोग बाय कर रहे हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, जो ज़्यादातर आईटी के लोग फॉर एग्जांपल वो घर से बैठ के काम करते हैं तो मे बी दे विल बाय हाई एंड ट्राउजर्स, ठीक है, पजामाज, ताकि वो घर बैठ के कंफर्टेबली काम कर सकें। नेकटाइज, फॉर्मल शर्ट्स माइट बी पॉपुलर अमंग दोज पीपल जो कि ऑफिस में जॉब करते हैं। फिर इसी तरीके से लोकेशन, जो लोग ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं दे विल प्रेफर बाइंग टाइट एंड वार्म क्लॉथिंग। और जो लोग ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं दे विल प्रेफर बाइंग लूज एंड माइट बी कॉटन क्लॉथिंग, ताकि वो स्वेटिंग वगैरह को जो है वो मैनेज कर सकें। थर्ड फैक्टर जो है वो है इंटरेस्ट। जो लोग हमारी प्रोडक्ट बाय करते हैं उनका हमारी प्रोडक्ट में क्या मेजर इंटरेस्ट है, वो क्यों हमारी प्रोडक्ट को अगर हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगें तो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। फिर जो लोग हमारी प्रोडक्ट बाय करते हैं उनका कॉमन बिहेवियर क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका जनरल जो लाइफस्टाइल क्या है, इसको हम लोग जो है वो वैल्यूएट कर रहे होते हैं। टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मैंने बड़ी मुश्किल आप लोगों के लिए इंडस्ट्री चूज़ किया है जिसका नाम है एचवैक, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपनी। पाकिस्तान के केस में भी जितना वेदर हमारा ख़राब है, इंडिया के केस में आजकल हमारा जो वेदर ख़राब हो रहा है, हमें हीटर्स की जो है वो कॉन्टीन्यूसली ज़रूरत पड़ रही है। और ऑब्वियसली गर्मियों में तो हमारा वेदर वैसे ही बड़ा ख़राब होता है, तो हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए। सो उस एयर कंडीशनिंग हीटिंग के परस्पेक्टिव से एक हमने टारगेट मार्केट जो है वो चूज़ करने लगे हैं। नीड की बेस पर जब हम अपनी टारगेट मार्केट को वैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टारगेट ऑडियंस आ सकते हैं। एक है रेजिडेंशियल, ऐसे होम ओनर्स जिनको अपने घर में हीटिंग और कूलिंग की रिपेयर चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए या मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब है कि ऑन गोइंग बेसिस पर जब हम लोग लेट्स से सर्दियों का सीज़न आता है या गर्मियों का सीज़न आता है, गर्मियों के सीज़न में हमारे एयर कंडीशन को कुछ नहीं होता, हम उसकी जनरल जो है वो सर्विस के लिए हम किसी को कॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब है बिल्कुल नया जो है वो एयर कंडीशनर या हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना। और रिपेयर्स का मतलब है कि अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हम लोगों ने उसको इंस्टॉल करवाना है। एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल कस्टमर्स, अगर हम कमर्शियल कस्टमर्स के बारे में बात करें, ये लोग ज़्यादा जो है वो देर के लिए हीटिंग और कूलिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं।
इनकी एक रिक्वायरमेंट जो है वो हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी होती है। ये इनका बिजनेस जो है वो एचवेक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। सो दे कैन नॉट अफोर्ड एनी ब्रेक डाउन, सो दे वांट हाईली रिलायबल सिस्टम। जनरली इनका पर्पस ये होता है कि इन्होंने ऑन गोइंग बेसिस पर अपने वर्क प्लेस पे हीटिंग और कूलिंग सिस्टम चलाना होता है, ताकि कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ सबके लिए जो है वो दे कैन इंश्योर कंफर्ट एंड सेफ्टी। जब हम डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं एचवेक कंपनी के, तो हमारी जो डेमोग्राफिक्स में आम तौर पर ये यंग लोग नहीं बाय करते, अडल्ट्स बाय करते हैं। जनरली दे आर बिटवीन 30 and 60 ऑफ एज। आम तौर पर ये होम ओनर्स होते हैं जिनके पास अपना घर होता है। किराएदार आम तौर पर एयर कंडीशनर और हीटिंग जो है वो नहीं इंस्टॉल कर रहे होते। इसी तरीके से बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो है वो जब कमर्शियल लेवल पर हम लोग जाते हैं, तो जनरली डेमोग्राफिक्स में वो लोग इन आते हैं जो कि बिजनेस के डिसीजन मेकर्स हैं। हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम आम गरीब लोग नहीं इंस्टॉल करवाते। जनरली हम लोग मीडियम टू हाई इनकम इंडिविजुअल्स चाहते हैं, जिन ऐसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, ऐसे लोग जिनके पास अच्छा खासा बजट अवेलेबल है जो कि वेचवेक सर्विसेज पर जो स्पेंड कर सकते हैं। लोकेशन के पर्सपेक्टिव से आम तौर पर ऐसे जगहों पर हीटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करवाते हैं जहाँ पर सीजनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। फॉर एग्जांपल मे बी इस्लामाबाद में शायद हम लोगों को हीटिंग कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए। मे बी मरी में हम लोगों को हीटिंग कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन शायद हम लोगों को लाहौर में जो है वो कूलिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, हमें कराची में शायद कूलिंग सिस्टम चाहिए, हमें जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में शायद हीटिंग सिस्टम चाहिए। सो हम लोगों ने लोकेशन के बेस पर भी इन चीज़ों को वैल्यूएट करना होता है। मूविंग ऑन, हम लोगों ने एच वैक के रेफरेंस से अपने टारगेट मार्केट का इंटरेस्ट देखना है। जनरली जब लोग बाय कर रहे होते हैं, किन फैक्टर्स के बेस पर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को, सर्विस को वैल्यूएट करते हैं। ये लोग एनर्जी एफिशिएंसी को देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने ऐसा हीटिंग सिस्टम, ऐसा कूलिंग सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल करवाना है कि बिजली का बिल कम आए, ओवरऑल इससे होम इम्प्रूवमेंट आ जाए, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये लोग वो ये कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ऐसे लोग होंगे जो स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस ऑनर्स होंगे, जो ओवरऑल एक कूजी वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहते हैं। फिर एक और चीज़ जिसकी बेस पर एच वैक के टारगेट कस्टमर्स को वैल्यूएट किया जा सकता है, वो है इनका एटीट्यूड टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल हमारे कमरे के अंदर भी जो है वो सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज ना आए, और ओवरऑल बिजनेस जो है वो इको फ्रेंडली भी हो, शोर ना करे, टेम्परेचर जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ना हो रहा हो, हीट उससे कम जो है वो हो रही हो, जिसके डिस्पोजल हमारे लिए आसान हो। फिर हम बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर में ऐसे लोग जो रेगुलर होम मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी एच कंपनी की जो है वो मेंटेनेंस, रिपेयर्स और न्यू इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है वो यूज़ करें। ऐसे लोग जिनको अपने घर का कोई ख्याल नहीं है, वो अगर उनके घर में गंद ज़्यादा रहता है, तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसे लोग जो है वो हर साल के स्टार्ट पर अपने हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम की जो है वो सर्विस करवा रहे हों, ठीक है। फिर बिहेवियर में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसा सोर्स होगा जिसके थ्रू हम इनको अप्रोच कर सकें, जिसके थ्रू हम इनके बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। आमतौर पे लोग जब कोई चीज़ एच वैक्स की बाय कर रहे होते हैं, इवन लोग बर्गर बाय कर रहे होते हैं, तो वो गूगल माई बिजनेस पर जाकर वो चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं। सो हमने देखना होता है कि क्या लोग रिव्यूज़ की बेस पर अपना डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। फिर एक और बिहेवियर जिसकी बेस पर हम लोग अपने टारगेट मार्केट को वैल्यूएट कर सकते हैं, वो ये है कि कितना ज़्यादा इन लोगों को जो है वो इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंप्रूव करने के लिए, एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो है वो बार बार जो है वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं। जब ये सारा कुछ हम लोग कर लेते हैं, अगर इफ़ आई कैन टेक यू बैक टू दिस स्लाइड जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि हमारी टारगेट मार्केट के ऑडियंस का क्या नाम है, तो लेट मी डिस्कस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। नीड को वैल्यूएट कर लें, डेमोग्राफिक्स को वैल्यूएट कर लें, इंटरेस्ट को वैल्यूएट कर लें, बिहेवियर को वैल्यूएट करने के बाद इन चारों फैक्टर्स को इकट्ठा करके हमने अपने टारगेट मार्केट को एक नाम जो है वो देना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक टारगेट मार्केट का नाम हम लोगों ने रखा है एफिशिएंट होम ओनर्स। ये वो लोग हैं जो आमतौर पर घर में रेजिडेंशियल सर्विसेज जो है वो चाह रहे होते हैं। ये लोग अपने घर को ऑप्टिमल कंडीशन में रखना चाहते हैं और उनको ऐसे एनर्जी सॉल्यूशंस चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो और कॉस्ट एफिशिएंट हो। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा टारगेट मार्केट पर्सोना कमर्शियल कस्टमर्स के लिए बिजनेस कंफर्ट सीकर। ये लोग कमर्शियल सर्विसेज लेना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि इनका साइज़ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ा होगा। ये लोग रिलायबिलिटी चाहते हैं, तो शायद हम लोगों के एचवेक कंपनी को 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए कंसिस्टेंट एचवेक सपोर्ट हम लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। जनरल पर्पज़ एचवेक सर्विसेज लेने का ये होता है कि ये वर्क प्लेस को कुजी जो है वो रखें, कंफर्टेबल रखें, गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म रखें। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। टारगेट मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे आसान काम ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देखें। अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं तो आप लोग जब अपने कस्टमर्स को मिलते हैं तो आप देखें, अपने क्लाइंट को विजिट करने के लिए जाते हैं, कस्टमर्स को विजिट करने के लिए जाते हैं, तो देखें आपसे कौन बात कर रहा है। आपने किसी के घर आप हीटिंग के लिए जाने लगे हैं, एसी ठीक करने के लिए जाने लगे हैं, तो देखें वहाँ पर मर्द आपसे बात कर रहा है, औरत आपसे बात कर रही है। जो बात कर रहा है वो क्या स्टे होम मॉम है या वो काम से वापस आके आपसे बात कर रही होती है। 40 साल का बंदा बात कर रहा है, 50 साल का बंदा बात कर रहा है। और फिर आप उनसे उनकी कॉमन ट्रेड्स देखें। उन लोगों में 10 कस्टमर्स को विजिट किया तो देखें आमतौर पे किस बंदे से आपकी बात हो रही होती है। जब वो लोग आपसे बात करते हैं तो वो किन चीज़ों पर आपसे बात कर रहे होते हैं, रेट पूछ रहे होते हैं, प्राइस पूछ रहे होते हैं, वारंटी पूछ रहे होते हैं आपसे, या आपसे बात कर रहे होते हैं कि जी आपने जो है वो आफ्टर सेल सर्विस आप क्या देंगे, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। किन चीज़ों पर आपसे वो बात कर रहे होते हैं। सो पहला स्टेप तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करें। फिर आप अपने कंपेटिटर्स को देखें कि कंपेटिटर किस तरीके से जो है वो कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, क्या वो किसी न्यूज़पेपर में टारगेट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाने वाले लोगों को कर रहे हैं, किसी लेट्स से ट्रेड जर्नल में वो जो है पढ़ने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये लोग किसी एग्जीबिशन पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखें कि इनके ऑडियंस इंटरेक्शंस क्या हैं, किन लोगों के साथ इनका आमतौर पर इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को इंगेज करके देखें, कस्टमर का फीडबैक लें। ठीक है, कस्टमर आप एक पोल जनरेट करें। फॉर एग्जांपल आप उन कस्टमर से पूछें कि अगर आपने एक अपने घर में सर्दियों में हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो बताइए इन 5 फैक्टर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है। आप उनको प्राइस पर वैल्यूएट कर सकते हैं, आप उनको कॉस्ट पे कर सकते हैं, रिलायबिलिटी पे कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस पे कर सकते हैं। सो पोटेंशियल कस्टमर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वन टू वन इंटरेक्शन, किसी भी तरीके से आप उनसे बात करें और देखें कि अल्टीमेटली कस्टमर्स आपके साथ क्या बात करते हैं, और उस डिस्कशन की बेस पर, उस फीडबैक की बेस पर जो आपको कस्टमर से आ रहा होगा, आप अपने कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को एवेलुएट करके नीड, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस पर आप अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर पूछेगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।